हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही गौड़ी वैष्णववाद की स्थापना की और सबको हरि नाम की महिमा बताई। उनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ था। उस दिन 18 फरवरी 1486 को फाल्गुनी पूर्णिमा होली का दिन था। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण हैं। उन्होंने ही हरि नाम की महिमा गांव-गांव में फैलाई तथा सबको कृष्ण भक्ति करने के लिए उत्साहित भी किया। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शची देवी था। उनके जन्म लेने के पीछे क्या कारण था, चलिए अब हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक शिला पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी बजाते हुए उनकी नजर शिला पर उभरे एक प्रतिबिंब पर पड़ी। उस शिला में उन्हें एक अत्यंत रूपवान बालक नजर आया जो बहुत ज्यादा मनमोहक था। भगवान उस बालक को देख आश्चर्य में पड़ गए। अरे यह किसका प्रतिबिंब है? ऐसा रूप तो उन्होंने कल्पना में भी नहीं देखा था। तभी वहाँ से कुछ गोपियां गुजर रहे थे। भगवान ने उन्हें बुलाया और उन्होंने पूछा, देखो कितना सुंदर बालक है, पता नहीं किसका है और यहाँ कैसे बना। गोपियां यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, भगवान होने के फायदे के साथ बहुत ज्यादा नुकसान है। कृष्ण जी ने पूछा, क्या नुकसान है? गोपियां बोली, ईश्वर का रूप दर्शन भक्त तो कर सकता है पर ईश्वर स्वयं नहीं कर सकता। यह तो आपका ही रूप है लेकिन आप उसे वैसे नहीं देख सकते जिस तरह हम देखते हैं। आपका हृदय भक्त का नहीं, एक भगवान का है। भक्त बनकर ही ईश्वर के रूप का आनंद लिया जा सकता है। भगवान के मन में इच्छा हुई कि वह भी अपने स्वरूप के दर्शन करें। गोपियों ने उनसे कहा कि इसके लिए आपको एक भक्त बनना होगा। इसके बाद भगवान ने पता किया कि भक्त की उच्चतम दशा किसकी है। इस पर उन्हें जवाब मिला, राधा की। तब उन्होंने फैसला किया कि वे राधा का भाव धारण कर अवतरित होंगे और भगवान के प्रेम की तड़प को स्वयं महसूस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर पृथ्वी पर प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु के पिता सिलहट के रहने वाले थे। नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे, फिर वहीं बस गए थे। वहीं उनका विवाह भी हुआ था। उनके घर में 8 कन्याओं ने जन्म लिया पर सबकी मृत्यु हो गई। बाद में एक लड़का पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम विश्वरूप रखा गया। बाद में उनके घर में एक और संतान हुई। वही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु बना। बालक का नाम विश्वम्भर रखा गया था। प्यार से उन्हें निमाई कहा जाता था क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। कहते हैं एक दिन चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके पिता ने बहुत सारे खिलौने, रुपए और भगवद गीता रख दी। उन्होंने भगवद गीता को ही चुना। कई बार तो वह सर्पों के साथ भी खेलते थे। चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत शरारती थे। उन्हें जिसके घर से जो कुछ मिलता वह खा लेते। पड़ोसी प्यार से खिलाते और वह खा लेते। बाद में उनके बड़े भाई ने संन्यास ले लिया और आगे चलकर उनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्ञानी हो चुके थे। लोग उन्हें निमाई पंडित के नाम से जानते थे। एक बार उनके गांव में एक पंडित आए जो खुद को बहुत ज्ञानी मानते थे पर चैतन्य महाप्रभु के सामने उनकी एक न चली। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहीं बाहर गए हुए थे, तभी उन्हें पता लगा कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी हुए। उनका पहला विवाह विष्णुप्रिया जी के साथ हुआ था। एक बार चैतन्य महाप्रभु गया गए हुए थे। वहीं उनकी भेंट ईश्वरपुरी से हुई। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे भक्ति की मांग की, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि आप तो खुद कृष्ण हैं, आपको कोई दीक्षा कैसे दे सकता है। महाप्रभु के बहुत जोर देने पर उन्हें दीक्षा मिल गई। जैसे ही उनके कान में मंत्र फूका गया वह बेहोश हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कृष्ण, मुझे भी अपने पास बुलाओ। फिर उन्हें ईश्वरपुरी ने कहा, पहले नवद्वीप में ही भक्ति कर लो। गुरु की आज्ञा पाकर वह वापस लौट आए। गया से आने के बाद वह हर समय कीर्तन करने लगे। वह कृष्ण वियोग में बहुत ज्यादा रोते थे। उनके कीर्तन में बहुत से लोग आने लगे। बंगाल में उन दिनों बहुत सी काली पूजा होती थी। काली पूजा में बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसका विरोध चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर वह जगह जगह हरि नाम कीर्तन करने लगे। एक दिन उन्हें पता लगा कि उनके बड़े भाई 2 साल साधु बनकर रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य महाप्रभु ज्यादातर समय जगन्नाथ मंदिर में रहने लगे और भगवान के सामने घंटों तक रोते थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और वापस गोलोक धाम लौट गए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।